जब ये लड़की कॉलेज जा रही थी तब तुम मुकुट पहन के आया और इसको बगीचे में खींच कर ले गया और मुंह काला किया। इस देश में आदमियों की कौन सुनता है मुखिया? एक लड़की ने बस 2 आंसू बहा दिए, हो गया। गांव का मुखिया हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट, सब के सब उसी की सुनेंगे। हाथ में 4 सोने की अंगूठी है, 25 एकड़ जमीन है, देखने में सुंदर हूँ, अमीर हूँ, तो क्या तुमसे फंस जाऊंगा? हैं? क्या बेटी, तुमने कहा कि ये मुकुट पहन के आया था, तब तुमने इसे कैसे पहचाना? कोई आधार है इस बात का? सच कह रही हूँ, यही थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रिचार्ज कार्ड, पेटीएम दिखाकर कोई रेप कर सकता है जीजा? मुकुट पहन के किसी ने रेप कर दिया और इल्जाम मेरे जीजा पे लगा दिया। सुनो राजाराम भाई, कोई साक्षी तो होना चाहिए। बिना गवाह के हम फैसला कैसे करेंगे? मेरे जैसे बड़े आदमी को यहाँ पंचायत में खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग अपनी गलती को सुधार लो, नहीं तो मैं कुछ करूँ। बोलो, जानते हो ना मेरी पाँव। बोलो बोला तो ये चप्पल कहाँ से आई? कितना नंबर है जीजा? देखो तो। किसकी चप्पल आ गई? ये एक चप्पल किसने फेंका बताओ? जल्दी बताओ किसने फेंका ये? जीजा ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी आ गया। चित्रा, नेक्स्ट टाइम इसको बगीचे में ले जाएंगे। क्या चित्रा, मुझ पे चप्पल फेंक रही हो? मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम सही सलामत खड़ी हो। क्या बोलना है? तुझे जवाब देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अभी अभी LLB पास किया है। तुम दोनों उससे जीत कर दिखाओ, तब मैं जानूं। LLB का मतलब क्या है बे? RMP डॉक्टर जीजा, मतलब जो जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं। छह, उस सप्तगिरी की बात कर रही है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा बुला, चल बुला ना। किधर है? अरे किधर है, चल बुला। हट जाओ नहीं तो ठोक दूंगा। हटो रे। हाय जानू। डार्लिंग और मामू। हमारे पूरे राज्य में इस गांव का बहुत अच्छा नाम है और ऐसे गांव में ऐसी बुरी खबर सुनकर दिल बहुत दुखता है। सप्तगिरी, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अरे चुप रहो, कुछ बोलना मत। बेटी पैदा कर दी तो काम हो गया क्या? उसे थोड़े संस्कार भी दिए होते। मैडम पल्ली शहर के हर रेस्टोरेंट में दिखती है और हर होटल में देखने को मिलती है। ऐसा कोई पार्क नहीं बचा। गांव में ऐसी कोई जगह बची है? ऐसे साफ सुथरे छवि वाले हमारे प्रभास पर तुम दोनों बाप बेटी मिलके इल्जाम लगा रहे हो। ये सारी बातें सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है पता है आपको? छी, तू तो चुप कर बच्चलन लड़की, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या चल रहा है सप्तगिरी? एक लड़की की बेइज्जती कर रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? अब मैं मैटर क्लियर समझ गया हूँ। ये केस तुमको जिताएगा और पैसा अंदर करेगा, जो मांगेगा दे देना। जानते हो, कल मैं मदन पल्ली में लैब असिस्टेंट से मिलने के लिए गया था। उसने आपकी बेटी के बारे में बहुत ही भयानक चीज बताई मुझे। अब वो बात मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? मुझसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। ये क्या बोल रहा है? भयानक चीज क्या हो सकता है? मुझसे क्या? मुझसे पूछो ना। गिरी भाई, क्या इस गांव में आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इस लड़की के चाल चलन बहुत ही खराब है? भाई आपने ऐसा क्यों किया? भाई क्यों किया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने छोटे से देखा कि भाई ने गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं। हमारे गांव का सेलिब्रिटी, लेजेंड, पुण्यात्मा, महानुभाव और सबसे बड़ा लुखा लफंगा। वो भी प्रभात भाई, बस फ्लो में निकल गया। क्या वाले ने क्या बोला वो बताना। अरे इसके अलावा तुम कुछ और पूछ लो, लेकिन ये बात मैं नहीं बता सकता। बताओ गिरी। अरे भाई, हमारे गांव की बदनामी होगी, मैं नहीं बता सकता। सबको सुनने दे, बताओ तू गिरी। अरे समझा करो यार, पूरा गांव सुन रहा है। गांव की कितनी बड़ी बदनामी हो सकती है। बताओ ना। शर्ट फट जाएगी यार। लड़की को क्या हुआ है? इस लड़की को ना क्या हुआ यार? इसको? इस लड़की को अरे बताना क्या हुआ है? एड्स है। जीजा, मेरे जीजा को एड्स है। जीजा को एड्स है। जब एड्स होता है तो पहले कुष्ठ रोग होता है, फिर उसके बाद हाथ पैर मुड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, मूछें बाहर निकलती हैं, सूंघने की शक्ति चली जाती है और धीरे धीरे तड़प तड़प के इंसान मर जाता है। ये तो पास में आ गया। देखा ना, ऐसी परिस्थिति में भी मेरे भाई साहब इस गांव के बारे में कितना सोच रहे हैं। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस लड़की से अगर बचना हो तो उस संक्रमित आदमी को 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये एंटी वायरस HIV इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ऑलरेडी रेप करके 23 घंटे तो बीत चुके हैं, बस 1 घंटा बचा है, उसमें ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। अरे बता ना, कौन है वो बदनसीब? हाँ बोल जल्दी। अरे आप बताओ ना भाई। अरे बोल। मैंने किया है। मेरे जीजा ने किया है। आपने? सुनिए, मेरे जीजा जी ने रेप किया है। कब किया था? 23 घंटे पहले।
कहाँ पर किया था? नींबू के बगीचे में। तूने भी किया था? फालतू का मैं नहीं करता, मैं नींबू निचोड़ रहा था। चुप कर भोंचू। क्या है? माय डियर प्रेसिडेंट, इस लड़की का बलात्कार हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये लड़की बीमार है, ये बिल्कुल झूठ है। आईपीसी सेक्शन 376A खुद की पत्नी को उसकी मर्जी के बिना छूने पर भी 10 साल की सजा है, और दूसरी तरफ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो तो आईपीसी सेक्शन 376 निर्भया केस में जैसे अरेस्ट हुए थे, उम्र कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और नॉन बेलेबल वारंट। जज का मूड खराब होगा तो तीनों केस भी लगा सकता है। जिंदगी भर जेल में रहकर तड़प कर मरना चाहते हो या फिर इसके साथ शादी करके खुश रहना चाहते हो? जजमेंट खुद ही तय कर लो। सॉरी बहना, मैं भी गांव का किसान हूं। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए ही मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर देना बहना। सुन बे सीनू, ये साबित हो गया कि तूने इसका बलात्कार किया। अब चुपचाप इस लड़की के साथ शादी करके अच्छी जिंदगी बिता। क्या बात है, 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 क्या बात है? ये आना। आई लव यू। जज दीदी। तू है? हाँ? सुबह सुबह 13 केस आ गया। आज 14 केसों की सुनवाई है। कोई भी पागलों जैसा केस उठा लाता है, पागलों जैसी हरकतें करता है। कब सुधरेगा? अभी तक एक केस भी जीता है। कोर्ट के टाइम की वैल्यू पता है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट नायडू का बेटा सिर्फ 14 साल का है और उस पर सिजेरियन ऑपरेशन का आरोप है। यह बिल्कुल झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर नायडू अपने 14 साल के बेटे से ऑपरेशन करवाए, ये बिल्कुल सच है। और तो और 1 महीने से मुझे धमकी भी दे रहे हैं कि मैं केस न लड़ूं। राजनीति की पावर दिखाकर केस को माफ कराना चाहते हैं योर ऑनर। जब ये केस मीडिया में आया तब जाके सुनवाई शुरू हुई। चुप कर योर ऑनर। ऑपरेशन के वक्त छोटा बच्चा वहाँ पर था, ये बात बिल्कुल सच है। कैसे ऑपरेशन होता है ये दिखाने के लिए बच्चे को वो लोग अंदर लेके गए थे। अब इतनी सी बात पर यह आरोप लग गया कि बच्चे ने ऑपरेशन किया है। मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा मान लो कि एक हफ्ते आपकी माँ कोर्ट रूम में ही बगल वाली सीट पर आपके साथ साथ बैठी हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सजा वो देने लगेंगी। ए बच्चा, तू इधर आ रहे। जरा एक बार इस बच्चे का मासूम चेहरा तो देखिए। अब तक तो इस बेचारे के दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं। सिजेरियन का स्पेलिंग क्या है ये भी नहीं जानता ये। इसने ऑपरेशन किया है, इस बात को तो भगवान भी नहीं मानेगा। और इस बात पर आप भरोसा कर रही हैं? आई कांट बिलीव। मेरी बात मानिए योर ऑनर। गिनीज बुक में अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए इसने ये ऑपरेशन करवाया। एनी एविडेंस? यस योर ऑनर, फेसबुक से ही डाउनलोड किया है। ये भी है? ये क्या? ओके ओके कूल, मैं देखता हूँ। कैसे कैसे लोग आते हैं। क्यों रे डॉक्टर, तेरा दिमाग खराब है क्या? इसमें गलत क्या है मैडम? 14 साल के किसी लड़के ने ऑपरेशन किया हो, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड में भी देखा गया है, फोन पर ऑपरेशन करवाए गए हैं। ऐसे लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डॉक्टर ने जब अपनी गलती मान ली है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी आपसे विनती है। योर ऑनर, 16 साल की उम्र में ही सचिन तेंदुलकर नाम के प्लेयर ने पाकिस्तान के कराची के स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट खेला था। छोटा बच्चा है, कैसे खेलेगा? अगर हम ऐसी बातें करते रहते तो हमें क्रिकेट का भगवान मिलता क्या? और दूर क्यों जाते हो? 13 साल की हमारे यहाँ की निजामाबाद की लड़की एवरेस्ट पर जाकर हमारे देश का झंडा वहाँ पे गाड़ के आ गई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वहाँ पर लिखकर हमारे देश को अमर बना दिया। अगर हम उसे रोकते तो ऐसा होता क्या? और इस राज्य के बारे में बाकी दुनिया जान पाती? और इसी उम्र का छोटा सा 14 साल का बच्चा बंटी, उसने आखिरकार ऑपरेशन सक्सेस करके बता ही दी। मेडिकल हिस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा नाम होगा। अच्छा ठीक है, टैलेंट है ये मैं मान गई। अगर पेशेंट की जान चली जाती ऐसा तो? कुछ नहीं है मैडम, माँ बेटे सेफ हैं। मिलॉर्ड, अच्छी तरह से सोच समझ के मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। तुमने जो कहा वो लॉजिकली सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कानून के हिसाब से ऐसे क्राइम के लिए कोई बेल नहीं है। मेरे बारे में तुम्हें पता ही क्या है? जिस औजार से मैंने ऑपरेशन किया उससे पूछो, जिस सुई से मैंने उसकी सिलाई की उससे पूछो। मैडम, 22 मैंने किडनी के ऑपरेशन किए हैं, 33 मैंने हार्ट के ऑपरेशन किए हैं, 44 मैंने लंग्स के ऑपरेशन किए हैं, और 85 मैंने ब्रेस्ट के ऑपरेशन किए हैं, और 99 मैंने सेक्स चेंज के ऑपरेशन किए हैं। और तो और मैं यहाँ पर बैठे सबके सामने वादा करता हूँ कि आपका ऑपरेशन मैं फ्री में करूंगा। बस करो यार, बस करो, बस करो। अरे कितना बोल रहे हो? बस करो ना यार। तू अभी अरे ये तक मुझे कोर्ट है, बेल बस नहीं करो। दिलवा पाया, अरे चला दिया से काला कोट। ये कोर्ट है, इसने इसे मच्छी मार्केट बना दिया है। योर ऑनर, एक्चुअली इसका शुगर बढ़ गया है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। चुप हो जा, ऐसे केस लेकर आया है। द कोर्ट इज एडजर्न। मैडम मैडम जरा सुनिए तो। कभी न कभी तो तू मेरे हॉस्पिटल में आएगी ही, तब मैं ऑपरेशन करके अपना बदला लूंगा। अब बता, तू चुप हो तब जा क्या मुझे। करेगी तू अरे मेरा? नहीं दीदी, ले जाओ प्लीज इसको दीदी, बाहर, ऐसा बाहर मत निकालो करो। इसे। दीदी चाहिए तो बेल दे निकल दो यहाँ से। दीदी। आज जिला कोर्ट ने मिस्टर नायडू को बेल देने से इनकार कर दिया। चलिए देखते हैं सुभाष जी इसके बारे में क्या बताते हैं। बताइए सुभाष जी, आज कोर्ट पे क्या क्या हुआ? डॉक्टर नायडू गिनीज बुक में अपने 14 साल के बेटे का नाम लिखवाने के लिए ऑपरेशन करवाए, और डॉक्टर का लॉयर सप्तगिरी LLB जज को इम्प्रेस करने के चक्कर में केस जीते जीते हार गया। ये है मैटर। क्या हुआ बेटा, फिर से केस हार गए क्या? ये क्या है गुरुजी?
गांव में तो सारे केसेस में यूं यूं चुटकी में निपटा देता था। उसे पंचायत कहते हैं और ये कोर्ट अरे है। क्या कोर्ट है गुरुजी, ऊपर वाला मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। हे, जन्म पिता देता है और शिक्षा गुरु देते हैं, पर जीत भगवान ही देते हैं। हमें ही जीतना पड़ता है। मेरी बात मानो, तुम बड़े कोर्ट में जाओ, वहाँ पर बड़े बड़े केसेस मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा। सोच के देखो, उसके बाद जीत अपने आप तुम्हारे पास आएगी। ऑल द बेस्ट। हे छोटू, अंकल दीदी अंदर है। उतार, जवाब मिल गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड ये मॉर्निंग। क्या जानू, लंच टाइम कब होता है पता नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना कर लाई थी। मैं तुमसे गुस्सा। चित्रा, आओ मेरे साथ बात करनी है तुमसे, आओ। क्या बात करनी है बोलो। चित्रा, मैं हैदराबाद जाने की सोच रहा हूँ। वो क्यों जानू, मुझसे बोर हो गए हो। मैं तुमसे बोर कैसे हो सकता हूँ चित्रा? लेकिन यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। एनकरेज करने वाला कोई है ही नहीं। इससे अच्छा मैं हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े क्लाइंट, सब कुछ मिलेगा। किसी